हेलो बच्चों, 2025 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए आप एनसीईआरटी पे अच्छे से पकड़ बनाएं। उसके लिए मैंने एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चंस सारे प्रैक्टिस करवाने हैं और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल 9 से डिफरेंट है। अगर आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी मैथ अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th का क्लास जो है वो 10th की क्लास से बिल्कुल अलग है। 10th क्लास में क्या पूछता है आपसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही ईजी सवाल है। एक्सरसाइज क्या है? प्रश्नावली निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, पहले ये जानना होगा। तो अभाज्य संख्या से समझ सकते हैं आप इस चीज को कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से कटे और स्वयं से कटे, यानी खुद से कटे और किसी संख्या से ना कटे। तो इस तरह की संख्या कौन कौन हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, बाकी आप कुछ समझ लें। तो जैसे सॉल्व करना हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कौन सा है? 140। पहला प्रश्न हमारा है 140। तो पहले प्रश्न 140 को हम लोग कैसे हल करते हैं? तो हल जब करेंगे हम लोग तो पहले हल को 140 है तो 140 लिख लेंगे और 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 आप पहले ऐसे करके लिख लेंगे 140, और 140 को आप इस तरह से, जिस तरह से एलसीएम लिया जाता है आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं। 2, 7, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। आपने क्या देखा कि पहला जो डिवाइड है 2 से आपने किया, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो 2 बार रिपीट किया है ना। तो इसको आप देखिए, किसी भी अंक का पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, किसी भी अंक का पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर आप 2 लिख सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर हो गया ये, और इंटू 5 इंटू 7, यानी कि फाइनल आंसर जो आपका आया 140 का अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा आया? 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। इसी तरह से बाकी प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने पहले सवाल को हल किया, पहले प्रश्न को जो हल किया 140 को, उसी तरह से आप दूसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को समझिए, इस प्रश्न को समझिए कि निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये अभाज्य गुणनखंडों क्या होता है? अभाज्य संख्या आपको फिर से एक बार याद रखना है, वैसी संख्या, अभाज्य संख्या मीन्स वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी संख्या से ना कटे, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 2, 3, 5, ये सब अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है, 2 से ही हम लगाना है। इसीलिए 140 को जब मैंने सॉल्व किया तो 2 से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी तरह से 156 है, 156 को भी आप हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हल करते हैं हम लोग। हल करेंगे दूसरे प्रश्न को 156। 156 को हल करने के लिए पहले 156 ऐसे साइड में आप लिख देंगे 156, और इसको पहले 2 से लगाएंगे। 2 से कितनी बार में? आप देखें, 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे आप, कटेगा 2 तिहाई 6, और फिर 2 9 18, फिर कितनी बार में लगेगा? 13 तिहाई 39, फिर 3 से 3 एकम 3। आप कितना देख रहे हैं यहाँ पे? 2 गुना 13, या पहले 3 भी लिख सकते हैं, 13 है तो 13 ही लिखिए, 13 गुना 3, यानी फाइनल देखिए आप, इसका पावर 1, इसका पावर 1। मैंने बताया था किसी भी संख्या का जब पावर कुछ नहीं होता है तो उसका पावर 1 होता है। तो पावर 1 और पावर 1 दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कितना? 3 या 13, पहले 3 को लिख देते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 3 पहले उसके बाद 13। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड का 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने दूसरे प्रश्न को सॉल्व किया, आप तीसरे को, चौथे को, पांचवें को भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मैं खुद करूंगा, पहले आप इसको नोट कर लें। प्रश्न 2 को हल करने के बाद, प्रश्न 2 को जिस तरह से मैंने हल किया उसी तरह से प्रश्न 3 को भी आप हल कर सकते हैं। प्रश्न 3 कैसे हल करेंगे? फिर उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड इसको निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे पहले हम। तो तीसरा कौन सा है प्रश्न? 38, यानी 3825। तो आपको क्या करना है? पहले 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या ये 2 से लगने वाला है? नहीं, 2 से लगेगा, क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या है, लेकिन इसके लास्ट में कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो हम लोग विषम से ट्राई करेंगे। 2 के बाद विषम कौन आने वाला है? 2 तो सम संख्या है, विषम कौन आने वाला है? 3 आने वाला है अभाज्य में, तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 एकम 3,
फिर 3 दूनी 6 और फिर 3 सते 21 और फिर 3 पचे 15। फिर 3 से आप ट्राई करें, लगेगा 3 चौके 12 है ना, फिर 3 दूनी 6 और फिर 3 पचे 15। फिर अब देखिए 3 से नहीं लगने वाला है ना, करके देखिए आप 3 एकम 3 और फिर ये हो जाएगा 3 चौके 12, नहीं लगेगा है ना, 5 तो आएगा नहीं 3 के पहाड़ा में, तो आप कितने से लगाएंगे, 5 से लगा कर देखते हैं। तो 5 सीधा 40, 5 या 40 है ना, और फिर 2 इसको देगा 5 पचे 25। फिर 5 से आप लगा के देखें, 5 एकम 5 और 3 इसको देगा, 3 पर 5 35, तो 5 सते 35। फिर 17 से आप एक बार में लगाएंगे, 17 एकम 17। कितना इजी है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। आपको बताए थे कि कोई संख्या अगर उसका पावर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 समझा जाता है, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1 मिलकर पावर कितना हो जाएगा 2, तो इसका 3 का स्क्वायर, फिर इसका पावर 5 का 1 और 5 का पावर 1 यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर और गुना कितना 17। ये फाइनल आंसर हो गया। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो ये आप सॉल्व कर लिए और सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद मैं चौथा प्रश्न बताने वाला हूं। जिस तरह से मैंने प्रश्न 3 को हल किया उसी तरह से आप प्रश्न 4 को भी हल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, सेम हम लोग करके देखते हैं। देखिए हल करेंगे प्रश्न संख्या 4 को। 5005 का पहले एलसीएम लेंगे हम लोग। 5005 कैसे एलसीएम लेते हैं हम लोग, आप ट्राई खुद से कीजिए। 5 से पहले लगा कर देखते हैं, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। क्या फिर 5 से लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। क्या 7 से लगने वाला, हाँ लगने वाला है। 7 एकम 7, अब यहाँ पे 10 था तो 3 बच गया, 7 एकम 7 10 था तो 3 बचा, 3 पर 0 30। 7 को कितना बार पढ़ेंगे जो 30 से कम है, 7 चौके 28, 2 बच गया, 2 पर 1 कितना 21, 7 तिहाई 21। फिर क्या और लगेगा, 7 से नहीं लगने वाले, 11 से देखते हैं लगाकर, 11 एकम 11। फिर कितना बच गया यहाँ पे 3, और 3 पर 3 33, 11 का पहाड़ा में क्या 33 आता है, 11 तिहाई 33। कितना आसान हो गया, 13 को एक बार में 13। तो इसको फाइनल आप क्या लिख सकते हैं, फाइनली 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस तरह से आप सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट प्रश्न है, मैं वो बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 4 करने के बाद प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। और प्रश्न संख्या 5 क्या है, बहुत ही आसान है, मगर आप बच्चों के लिए थोड़ा सा पहाड़ा याद नहीं है तो मुश्किल हो सकता है, तो थोड़ा सा देखिए, बहुत ही ईजी है। हम प्रश्न 5 को हल करते हैं। प्रश्न 5 को हल करेंगे तो प्रश्न 5 क्या दिया हुआ है, प्रश्न 5 7429। 7429 पहले हम लोग कैसे हल करेंगे इसको, 7429 लिख लेंगे और इसको पहले कितना से लगाया जाए, 3 से लगाते हैं तो क्या लगेगा, 3 से 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और फिर 3 सत 21, नहीं आने वाला है, 19 आ रहा है लास्ट में। 3 से नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा नहीं, 11 से भी नहीं लगने वाला है। 17 से लगा के देखते हैं, 17 से लगा कर देख रहे हैं तो 17 का 17 17 नहीं 34, 17 तिहाई 51 और 17 चौके 68। 17 चौके क्या होता है, तो 17 को 4 बार आप पढ़ेंगे तो 68 आ जाएगा। तो 17 चौके कितना हो गया 68। अब देखिए 74 में से 68 को आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 पर आप क्या रख दीजिएगा, 2, तो 6 पर 2 62 हो जाएगा। अब 17 को कितना बार पढ़िएगा जो 62 आ जाए, तो आप कहिएगा 17 34 17 तिहाई 51, 3 बार, तो 17 तिहाई 51। अब 51 को इससे घटा दीजिए तो 51 से घटाने पर कितना आ रहा है, देखिए तो माइनस करिए तो घटाने पर आ रहा है 11। अब आ जा रहा है 11, फिर लास्ट वाला बच गया 9, तो 9 उतर जाएगा तो बन जाएगा 119। अब 17 का पहाड़ा में कितना बार में 19 आता है, तो 17 को यदि आप 6 बार पढ़ते हैं तो 17 छके 102, यदि आप 7 बार पढ़ते हैं तो 17 सते 119, 17 छके 102 और 17 सते 119। बिल्कुल सिंपल था, आपको पढ़ा याद नहीं है इसलिए दिक्कत हो सकता है। तो 17 सते प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। 17 सते कितना बार में, 17 सते 119, ठीक है। अब कितना से लगाया जाए, 17 हो गया, 18 से नहीं लगेगा, 19 से लगा कर देखते हैं हम लोग। 19 से कितना बार में, तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 2 बार में लग रहा भाई 38। अब 38 आया है तो कितना हो गया, घटाइए 43 में से 38 को घटा दीजिए,
कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 5 पर 7, तो 19 का कितना बार पढ़ेंगे जो 57 आ जाए, तो 19 तिहाई 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57 लग गया। अब 23 को एक बार में, 23 से कम 23, कितना आसान था, लेकिन पहाड़ा याद नहीं तो आप छोड़ के चले आएंगे एग्जाम में। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें पहाड़ा बड़ा वाला है, 17 का पहाड़ा है, तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो फाइनली बाबू इसमें क्या लिख देंगे, पहला 17 गुना 19 और गुना 23, तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर तो डबल रिपीट कोई नहीं किया है, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व करने के बाद अगला भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये कैसा लगा आप दोस्तों में अपने लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं इसको। और आगे और भी वीडियोस जिसमें आपको दिक्कत होती है वैसे प्रश्न को सॉल्व करने में, मैं वादा करता हूं अगर आप क्लास 9th में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो क्लास 10th में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और 2025 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और 2025 में सबसे ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप अच्छे से सीखिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा अगले क्लास।